नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यूपीपीईटी का पिछले साल का प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले यहाँ पर शासन इल्तुतमिश ने किया था, उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी ने, उसके बाद अकबर ने। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों संत शिवाजी के समकालीन यहाँ पर हमारे तुकाराम जी थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चरक संहिता संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी चरक संहिता है वह दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है कलिंग का युद्ध 261 पीसी में हुआ था, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। शक संवत की शुरुआत AD 78 से शुरू हुआ था, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम युग की शुरुआत भी हमारी 622 AD से हुई थी, ये भी करेक्ट है। और औरंगजेब की मृत्यु यहाँ पर 1709 दी गई है, ये दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दादा भाई नेहरू जी थे, तो उनको दोस्तों बोलते थे हम ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की लीग शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अब दोस्तों नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों हमारी यहाँ पर राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों जो हमारा रामकृष्ण मिशन है उसकी शुरुआत दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर हमारे दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना यहाँ पर ज्योतिराव फुले ने की थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पर डी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों आपको पता है कि सलाल यहाँ पर नदी परियोजना है वह दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, बसंत विश्व क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 21 मार्च को। यहाँ पर दोस्तों 21 मार्च को इसको मनाया जाता है। 13 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए है। तो यहाँ पर 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा, तांबा के लिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा दोस्तों यहाँ पर असम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी नदियाँ हैं वह दोस्तों यहाँ पर हमारी गंगा नदी हिमालयन तंत्र की है, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर हिमालयन नदी तंत्र की नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ क्या है। तो 16वां प्रश्न यहाँ पर हमारा देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 17वां प्रश्न देखते हैं, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा साख सृजन है वह बढ़ जाएगा। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उससे दोस्तों यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
19वां है दोस्तों, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर RBI गवर्नर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है यहाँ पर, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों अब 21 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची में। अब दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाती है? तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है जो भारत में, तो राजनीति के निर्देशक तत्वों में रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21A। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसे दोस्तों यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर यहाँ पर हमारा सी, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के हित में यहाँ पर अनुच्छेद 29 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा, मुफ्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोस्तों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बस दोस्तों यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर्स रहते हैं, उसमें दोस्तों करंट को कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष यहाँ पर एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2। दोस्तों 28 का हो गया है यहाँ पर। अब 29 में बढ़ते हैं कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 75%। 30वां क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? सभी जानते हैं दोस्तों संतरे में यहाँ पर विटामिन सी होता है, खट्टी चीज़ होती है। अब दोस्तों 31 का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगर दोस्तों आपको ये मैथ वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए हैं तो यहाँ पर हमारे वीडियो में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने सारे मैथ के सॉल्यूशन दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अगर दोस्तों फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको देख लीजिए। अब दोस्तों 32 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। 33 में के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 33 में ऑप्शन का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 - √15। अब 34वां क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक टीवी सेट का मूल्य घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, तो दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो उसकी आय होगी वह दोस्तों 16% घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 35वां प्रश्न बढ़ते हैं। तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। तो कोच की उम्र क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि दोस्तों 37 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों जो आप एकल शब्द है तो उसका दोस्तों एकल का मतलब होता है एक और बहुल का मतलब है अनेक, यानी कि दोस्तों एक का अनेक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 36 का ए हो जाएगा, बहुल। 37 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अहंकार। 38 की ओर बढ़ते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गागर में सागर भरने का ऑप्शन में क्या है दोस्तों? तो थोड़े में बहुत कहना, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो महत्वाकांक्षा शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वह दोस्तों सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रीडिंग पैसेज आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप रीडिंग पैसेज को यहाँ पर जूम करके पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यहाँ पर दोस्तों 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। 42 पंडित नेहरू एंजॉयड,
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 44 का क्वेश्चन नंबर है हमारा, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दोस्तों फेमस को यहाँ पर पॉपुलर कहते हैं, तो 44 का यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट यानी कि दोस्तों जिसमें पारदर्शी कहते हैं, और दोस्तों पारदर्शी को यहाँ पर हम ओपैक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारे आ गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित होता है, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होता है, तो यह दोस्तों मानव से संबंधित होता है। तो इसको 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों दही, मक्खन, पनीर ये सब दूध से बनते हैं और तेल नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा हमारा ए। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीता की ओर इशारत करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका दोस्तों 49 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, बुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। तो यानी कि दोस्तों उस 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 5 सोमवार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि पटना। तो दोस्तों पटना में यहाँ पर लाइट हाउस परियोजना नहीं शुरू हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 है, कौन सी भारतीय संचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो रिलायंस की जियो है वह सबसे ज़्यादा विश्व में 5वें नंबर की मजबूत कंपनी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो यह पर दोस्तों जो बैम्बू ड्रिल सिस्टम है वह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों 54 क्वेश्चन है, कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सिरिसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIISE शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो यहाँ पर हमारा सब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्यूपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 ओर की बढ़ते हैं। तो 61 का है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका राजधानी किसकी है। तो आप दोस्तों सभी को पता है कि कोस्टा रिका दोस्तों सैन जोस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो यार दोस्तों जो लक्षद्वीप है वहाँ पर दोस्तों उसकी केंद्र शासित भाषा है दोस्तों मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अंतिम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है।
दोस्तों जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वह दोस्तों यहाँ पर हमारी 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कि ओणम यहाँ पर हमारा केरल का सांस्कृतिक नृत्य है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों जो बुध ग्रह है वह दोस्तों शुद्ध यहाँ पर सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो जो दोस्तों जो प्रथम एशियाई थे वह तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 71। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं या वीडियो को स्लो करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बिना टाइम वेस्ट करिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों जो 71 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका दोस्तों ये पैराग्राफ के अनुसार इसका उत्तर है यहाँ पर उत्तर नंबर है मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कठोर में से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। दोस्तों किस चीज़ से बनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, अहिंसा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग की प्रमुख तत्व क्या है? दोस्तों किसी भी युग की स्वर्णिम युग क्या होता है? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होता है बिल्कुल, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ गया है अपठित गद्यांश का। तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए या वीडियो को स्लो करके। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरू से देख लेते हैं। तो 76 क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, यहाँ पर 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट सी, यानी कि दोस्तों जो भ्रमण रूढ़िवादी विचारधारा है ये दोस्तों वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा मुक्ति किया गया है। 78 क्वेश्चन नंबर है हमारा, विश्व के परिवारवत लगने वाले प्रमुख कारण क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80 नंबर है दोस्तों। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 80 का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमारा ग्राफ वाला। तो इस ग्राफ को देख सकते हैं आप दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा में इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों 3 स्टूडेंट। अब दोस्तों 82 के ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ते हैं, तो इस लोगों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टोटल आंकड़े दिए नहीं गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि दोस्तों 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला है। तो यहाँ पर उनका उत्पाद दिया गया है, यहाँ पर और कुछ परसेंट दी गई हैं। तो इसको दोस्तों हम देख लेते हैं। तो ऊन, कच्चे ऊन के उत्पाद में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 76
यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ष 2017 से 18 में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 86 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले 4 वर्षों के उत्पाद की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन का परसेंट कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 87 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 22.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पाद क्या था। तो इसका दोस्तों 88 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों 62.5 मेट्रिक टन। नेक्स्ट ऑप्शन है 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2018 से 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 की तुलना में उत्पादन का कितना परसेंट था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि दोस्तों 1/3%। नेक्स्ट दोस्तों फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है, आप इसको फिर से देख लीजिए यहाँ पर टेबल को। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2016 में। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5वें सेल्समैनों से उसी वर्ष का कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 19.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर और इसका डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना है। तो ऑप्शन नंबर 94 का हो जाएगा सी, यानी कि दोस्तों 2019। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से यहाँ पर हमारा आ गया है टेबल वाला, तो टेबल को आप देख लीजिए और दोस्तों इसका ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 296, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सितंबर। 97 है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 35.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन नंबर 98 का डी हो जाएगा, 1.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है, यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेडबुल। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 57.82। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा प्रश्न हो चुका है और दोस्तों इसके मैथ के सॉल्यूशन हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख लीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।